हेलो एवरीवन, आई एम कल्पना सिंह एंड वेलकम टू आवर क्रिएटिव एज चैनल। आज का हमारा जो डिस्कशन है वो है हमारा हाउ टू गेट 10 एक्स्ट्रा मार्क्स इन ड्राइंग। मींस आपको ड्राइंग वाला पार्ट जो कि पार्ट बी एनआईएफटी का है उसमें आप कैसे बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं। सो उस स्कोर के में कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जिनको हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम ध्यान रखना है, वही चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना फर्स्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी किस तरह से पेपर डिजाइन होता है। सो टेस्ट ड्यूरेशन आपका 3 आवर्स के लिए होता है। ओके, 3 घंटे के लिए आपका पेपर रहेगा। उस 3 घंटे में जो आप पेपर कर रहे होंगे उसमें आपके 3 क्वेश्चंस होंगे। ड्राइंग वाले पार्ट्स में लैंग्वेज आपकी बोथ रहेगी, हिंदी एंड इंग्लिश। सो आपको इन दोनों पार्ट में बहुत इनफ टाइम रहता है। 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए हमें 3 आवर्स मिल रहे होते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास 1 आवर होता है। सो अभी तक का जो पेपर पैटर्न था वो इसी अकॉर्डिंग था। सो अब हम आगे देखते हैं कहाँ से हमें स्टार्ट करना चाहिए, कौन से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको हमें जो हमारे पास टाइम बचा है उसमें हम बहुत अच्छे से कर लें। सो जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपका सीन क्रिएशन है। लास्ट ईयर का अगर क्वेश्चन पेपर देखा जाए तो कुछ अल्फाबेट्स एंड आपको कुछ न्यूमेरिकल नंबर दे दिए गए थे जिनको यूज करके आपको इंटीरियर के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स डिजाइन करने थे। उसमें कुछ ऑप्शन दिया था जैसे कि पिकनिक, सॉरी गार्डन, आपका इंटरटेनमेंट वाला रूम था। कुछ इस टाइप्स के 2 ऑप्शन दिए, दो तीन तीन ऑप्शन थे आपके पास, उसमें से एक ऑप्शन अटेम्प्ट करना था। तो सीन क्रिएशन थोड़ा सा क्रिएटिव पार्ट आता है, मेमोरी से रिलेटेड पार्ट आता है। जैसे कि अगर आप कहीं पिकनिक में गए हैं तो आपको पिकनिक से रिलेटेड कोई व्यू बनाना होगा, तो सीन क्रिएशन आपके कुछ इसी तरह से आते हैं। तो इंटीरियर में जैसे कि डिजाइन करना था आपको अल्फाबेट्स का यूज करके, और आपको सीन भी क्रिएट करना था। तो एक क्वेश्चन आपका इस टाइप से सीन क्रिएशन के भी आए हुए हैं। एक क्वेश्चन जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे और किस टाइप्स के क्वेश्चन आए थे, तो देखते जाते हैं। प्रोडक्ट डिजाइन, यस, प्रोडक्ट डिजाइन आपका जो आया था उसमें फ्यूचरिस्टिक डिजाइन भी इंक्लूडेड था। उसमें आप अगर पीवाईक्यू अगर आपने देखे होंगे या सॉल्व किए होंगे, तो उसमें से एक क्वेश्चन था आपका जिसमें आपको 2050 के लिए एक अम्ब्रेला डिजाइन करना था, या लंच बॉक्स डिजाइन करना था, या फिर डोर लॉक डिजाइन करना था। तो फ्यूचरिस्टिक या प्रोडक्ट डिजाइन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। सिक्वेंशियल ड्राइंग आपका ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एनआईएफटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सिक्वेंशियल ड्राइंग पर भी फोकस करिए। सीक्वेंस एनआईडी में भी आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, जिन स्टूडेंट ने नहीं किया है तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बहुत सारे वीडियोस अपलोड हैं, तो आप उसमें सर्च करेंगे तो सिक्वेंशियल ड्राइंग कैसे किया जाता है उससे भी रिलेटेड वीडियोस आपको फाइंड कर सकते हैं। 3D कंपोजिशन, अगर 3D कंपोजिशन कंपोजिशन से रिलेटेड जैसे कुछ आपको ऑब्जेक्ट्स दे दिए जाएंगे, कुछ या हो सकता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दे दिए जाएं। कलरिंग करना के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एनआईएफटी, मीन्स कलर थ्योरी। मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग कर लो कि आंखें बंद करके भी आप चीजों को बता पाओ। बिकॉज क्योंकि एनआईएफटी में कलर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो कलर कैसे अपन को थ्योरीज किस टाइप से या लर्न करनी है वो हम लोग अभी आगे देखते हैं। सो आपका नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है 3D कंपोजिशन। ब्लैक एंड व्हाइट भी 3D कंपोजिशन को ट्राई करिए और कलर में भी ट्राई करिए। ओके, 2D डिजाइन एंड पैटर्न ड्राइंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तो क्वेश्चन बार बार रिपीटेशन के साथ देखे जाते हैं। बार बार एक ही जैसे क्वेश्चन का बस थोड़ा सा उनका पैटर्न चेंज कर दिया जाता है, बट इस टाइप्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम लोग अभी आगे देखते हैं। सो कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल यूजेस, इसका मीनिंग होता है कि जो टॉपिक्स आपको, जैसे कि एक लंच बॉक्स है, वेस्ट हो गया है, अब हम उससे ऐसे कौन से रीयूजेस वाली चीजें बना सकते हैं। जैसे कि हम प्लांट्स लगा सकते हैं, या फिर हम लाइक कि अगर कोई बॉटल है तो हम उसका पेन स्टैंड भी बना सकते हैं। तो ये अनकन्वेंशनल कन्वेंशनल यूजेस के विथ ड्राइंग आपको बताना होगा कि किस तरह से हमारी यूजेस में ये चीजें आ सकती हैं। तो मल्टीपल यूजर आपको यूजेस इसमें बताने होंगे कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल यूजेस में। स्टोरी बोर्डिंग एंड कॉमिक स्ट्रिप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एनआईएफटी का। इससे भी रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस आए हैं। अगर हम देखेंगे 2023 में भी कॉमिक स्ट्रिप्स के भी क्वेश्चन आ चुके हैं और आते ही हैं कॉमिक स्ट्रिप्स एंड स्टोरी के। सो अभी लास्ट 2 ईयर से नहीं आए तो मे भी चांसेस है कि अब इस बार आ जाए। लास्ट ईयर नहीं आया था तो इस बार आने के चांसेस हैं।
बट करके रखिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है पोस्टर डिजाइन। यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आता है, और अगर आ जाता है तो 30 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो समझ लीजिए बहुत ज्यादा मार्क्स आप यहाँ पे ला सकते हैं पोस्टर में। टाइम भी कम लगता है इसको बनाने में, और थीम बहुत अच्छी रहती है, क्रिएटिव, और 2D में बनाना होता है तो जल्दी बन जाता है। कलर थ्योरी एंड कलर इमोशन साइकोलॉजी, ये तो आपको बिल्कुल रट्टा मार लेना है। मतलब ऐसा रट्टा मार लेना है कि जैसे बोला ना कि आंखें खुले और आपसे कोई पूछे और आपको तुरंत आ जाना चाहिए, बिकॉज क्योंकि एनएफटी है। ऑब्वियसली सी बात है, कलर का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इधर पे। और कलर साइकोलॉजी और इमोशंस, इसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। सो यहाँ से हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। इन इंपॉर्टेंट टॉपिक के बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो ऐसे कौन से की पॉइंट्स है जिनको हमें ध्यान रखना है। ओके, सो अब हम आते हैं सबसे पहले कलर। इसका तो आप प्रिंट आउट निकाल के अपने सामने बिल्कुल चिपका लीजिए घर के, जहां आपका स्टडी वाला पार्ट है, जहां पर भी आप बैठ के डेली पढ़ रहे हो, या अपने सामने रखो। और इस कलर व्हील को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है। इसके अलावा प्राइमरी कलर क्या होता है, सेकेंडरी कलर क्या होता है, टर्सरी कलर क्या होता है, ये तो बहुत छोटी सी स्कीम है। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होते हैं, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होते हैं, इन सब की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर आप बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इवन जब आप कलरिंग करते हो, तो कलरिंग में अगर आप इनमें से वार्म एंड कूल कलर की स्कीम को यूज करते हो तो बहुत अट्रैक्टिव पोस्टर डिजाइन होता है, पैटर्न डिजाइन होता है, बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड डिजाइन होती है। सो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। जो आपका ये वाला पार्ट है, अगर आप एक्स्ट्रा मार्क्स चाहते हो, सो आपको ये पूरा बहुत अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। लर्न करने के साथ स्कीम को आपको देखना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं देखोगे तो आपके मार्क्स, हाँ, कटने के चांसेस है, क्योंकि हम कुछ भी कलर करके आ जाएंगे तो उससे ये शो होता है कि हमें कलर की नॉलेज नहीं है। इसको तो बहुत अच्छे से कर लीजिए कलर व्हील को। अब नेक्स्ट आते हैं कलर साइकोलॉजी। यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड कलर लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता है। अब आपका ऑरेंज कलर पावर, एनर्जी, फ्रीडम एंड टॉलरेंस को डिपिक्ट करता है। और ऐसे आपके ये जो पैटर्न है निकालिए, अपनी नोट्स रेडी कर लीजिए, और कलर साइकोलॉजी को भी बिल्कुल घोट के पी जाए क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अकॉर्डिंग आपको बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे कुछ आपके रिटर्न वाला पार्ट आता है, जब आप कोई कलर स्कीम यूज कर रहे होते हो तो आप उसमें मेंशन कर सकते हो। ये अगर आपने कोई प्रोडक्ट डिजाइन किया, प्रोडक्ट डिजाइन करते टाइम आपने कोई रेड कलर लिया, रेड या ऑरेंज कलर लिया, तो ऑरेंज कलर क्या जो शो करता है, एनर्जी। अगर आप इस टाइप के कीवर्ड्स अपने राइटिंग वाले पार्ट में यूज करोगे, वहां पे आपको और अच्छे मार्क्स मिलने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो अगर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए तो अपनी इस नॉलेज को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। तो कलर साइकोलॉजी अपना चार्ट बनाइए, उसमें पूरा डेली उसको रिलेट करिए अलग अलग प्रोडक्ट में, अलग अलग ड्रेसेस में, अलग आपके जो भी पैटर्न्स बन रहे हैं कि वो कलर क्या डिपिक्ट कर रहा है जब आप इस टाइप की साइकोलॉजी को फॉलो करते हो कलर स्कीम में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब नेक्स्ट आते हैं कलरिंग में। पेंसिल कलर करने में स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, वो किसी भी टाइप्स के कलर कुछ भी करके आ जाते हैं। तो कलर करना पहले सीखिए। देखो, एक तो आपको एक थीम आपको बताइए कि किस तरह से आप कलर को फिल कर सकते हो। ये कुछ मोनोक्रोमेटिक कलर थीम है, आप इसको जरूर करिए। क्रॉस हैचिंग, जैसे आपको लाइट डार्क डिफरेंट टेक्सचर्स बहुत आता है एनआईएफटी में। जैसे अगर आपको कोई ड्रेस या कुछ डिजाइन करने को दे दिया जाए, जैसे एक क्वेश्चन आ चुका है टूरिस्ट गाइड का, अगर आप उसमें कुछ टेक्सचर दिखाना चाहते हो तो आपको कैसे टेक्सचर शो करने हैं, उसके लिए आपको इसमें डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे कि सर्कुलिज्म, इसमें आपको धीरे धीरे स्क्रिबलिंग करनी है। ठीक है, कुछ इस तरह से आप करोगे तो एक डिफरेंट टेक्सचर पैटर्न बनेगा। हैचिंग, हैचिंग में अगर आप करोगे तो लाइट एंड डार्क का टोन करो। क्रॉस हैचिंग में आपका डार्क टोन आ जाता है, अगर आप डार्क टोन शो करना चाहते हैं। कॉन्ट्रोल लाइंस, इसमें आप क्लॉथ के इफेक्ट्स बहुत अच्छे दे सकते हो। व्हाइट पेंसिल का यूज करके आप उसमें बहुत सारे टेक्सचर्स ला सकते हो। आपको डेली इस टाइप के जब भी आप कर रहे हो तो एक छोटा छोटा सा पैच बनाइए, और उस पैच को डेली कलर करने का ट्राई करिए। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं कलर मिक्सिंग। आपका एक कलर साइकोलॉजी से अगर रिलेटेड कभी क्वेश्चन आता है, डिफरेंट शेड्स वाले क्वेश्चन आते हैं, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है।
देखो इसको करने का बहुत बेस्ट तरीका है, पहले लाइट कलर को फिल करिए, ठीक है, फिर धीरे धीरे उसमें शेड्स ऐड करते जाइए। सो ये भी आपको इस तरह से भी डेली प्रैक्टिस करनी है शेडिंग्स की। कलर को, जैसे ये वाला कलर है, एक ही कलर है, एक ही कलर में डिफरेंट से लेके लाइट डार्क टोन, डिफरेंट टोन्स अगर शो करने हैं तो कैसे करने हैं, तो आपको इस तरह की प्रैक्टिस करनी होगी। सो ये आपका कलरिंग वाला पार्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट वाले पार्ट पर आते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप्स के एनएफटी में आते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग कंपोजिशन चूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, ह्यूमन फिगर, one human figure and one animal or two animals also given in a suitable title to your composition। आपको टाइटल भी देना है। देखो टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब भी आप कोई चीज करो और बहुत केयरफुली क्वेश्चन पेपर को पढ़िए, कहीं ऐसा ना हो कि आप ड्राइंग बनाने में इतना बिजी हो गए और आप टाइटल भूल गए। टाइटल, अब आपको इनमें से कोई एक ही चूज करना था और आपको इसका कंपोजिशन रेडी करना था। अब जब हम इस टाइप के क्वेश्चंस बनाते हैं, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया है, आपका क्या है कंपोजिशन में, हमने दो एनिमल ले लिया, ठीक है। जब हम लोग एक दो एनिमल ले रहे हैं, तो जब इस टाइप का कंपोजिशन बनाते हैं, देखो ये इमेज गिवन थी, ठीक है, बाइक की इमेज गिवन थी, इसमें आपको ह्यूमन फिगर, एनिमल या एनिमल विथ ह्यूमन फिगर का कंपोजिशन रेडी करना था। ओके, जब आप इस टाइप्स के कंपोजिशन करते हो तो ऐसा नहीं कि आपने दो कैट जैसी यहाँ बिठा दी और एक यहाँ बिठा दी क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला है, नहीं, ऐसे कभी मत करिए। क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, एक्सप्रेशन एंड इमोशंस, फेस में एक्सप्रेशन दिखना चाहिए। जैसे दो कैट हैं, वो कैसे दिख रही है, कुछ ना कुछ हरकत करती हुई दिख रही है, क्योंकि कैट का नेचर कैसा होता है, वो कभी भी शांत नहीं बैठती है, बहुत एक्टिव रहती है ना। उनके एक्सप्रेशन, उनके बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आप दिखा सकते हो। ऐसा नहीं है कि फेस के थ्रू दिखाना है, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी दिखाना है। क्रिएटिव जो चीजें हैं, क्रिएटिव, यस, जैसे कि आप देख रहे हो बॉडी, कैसे बॉडी कैसी है, ऐसा सीधे साधे नहीं बैठा दिया, बॉडी में भी उनका कुछ एक्शन दिखा रहे हैं, कुछ अलग तरह का मूवमेंट्स दिखा रहे हैं, तो ये चीजें क्या करती है, डायनामिक लुक देती है। कंपोजिशन में बैलेंस दिखाना है, यस, ये बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हमने एक कैट यहाँ लिया है तो दूसरी कैट यहाँ लिया है, तो इससे क्या हो रहा है, दोनों का एक बहुत अच्छा कंपोजिशन के साथ एक बैलेंस बन रहा है। डायनामिक पोज, यानी कि डायनामिक पोज लाइक कि इस टाइप के पोज का यूज करिए जो थोड़ा सा आपको क्रिएटिव और अदर से बहुत अलग दिखाई देगा। इस टाइप की चीजों को कंपोज करना सीखे। ये एक सीन क्रिएशन वाला ही टॉपिक है, थोड़े बहुत चीजें और आप ऐड कर सकते थे। तो जब भी आप कोई भी इस टाइप के सीन या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, क्या क्या पॉइंट्स हमारे, एक्सप्रेशन एंड इमोशन, क्रिएटिव इमेजिनेशन का भी ध्यान रखना है, डायनामिक पोज और कंपोजिशन का बैलेंस। ये चीजों को ध्यान रखते हुए आप अगर बनाते हो तो आपको 101% एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर मिलेंगे, जो जो आपको दूसरों से अलग बना रहा होता है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले का पार्ट में, कॉमिक स्ट्रिप्स। अगर हम कॉमिक स्ट्रिप्स की बात करेंगे, ये पीवाईक्यू है। अब कॉमिक स्ट्रिप्स को सॉल्व करने के तरीका क्या होता है, जस्ट ये आपके पीवाईक्यू का एक क्वेश्चन है, कॉमिक स्ट्रिप्स में मी एज अ फिश, आपको अपने आप को फिश नहीं बनाना, मी एज अ फिश। अगर आप एज अ ह्यूमन अगर किसी के अंदर गए हो या आप कहीं पर हो, इस तरह के कॉमिक स्ट्रिप्स बनाए। कॉमिक स्ट्रिप्स का एक बहुत जो अ, जिससे हम समझ पाते हैं कि ये कॉमिक स्ट्रिप्स है, वो होता है बबल स्पीच, ठीक है। तो इसको मिसिंग मत करना, इसको भूलना मत। फ्रेम वो गिवन देते हैं, कलर कॉम्बिनेशन, यस, कलर कॉम्बिनेशन बहुत है, कूल एंड वार्म कलर का यूजेस करिए। बैकग्राउंड में अगर कूल कर रहे हो तो ड्रेस में वार्म कलर का यूज करिए। ऐसा आप डायनामिक तरीके से चीजों को बनाइए। तो ध्यान क्या रखना है, स्ट्रॉन्ग विजुअल कंपोजिशन, आपको बहुत सारी चीजों को अलग अलग तरीके से दिखाना है, अलग अलग कैमरे एंगल का यूज करते हुए दिखाना है। बैकग्राउंड एंड सेटिंग, बैकग्राउंड, यस, ऐसा नेगेटिव स्पेस बहुत ज्यादा नहीं दिखना चाहिए। ध्यान रखिए कि कंपोजिशन बनाते टाइम आपका नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्पेस बैलेंस रहे। ओके, यूज ऑफ डायलॉग एंड टेक्स्ट, जब कॉमिक स्ट्रिप्स की बात करते हैं तो डायलॉग बॉक्स एंड टेक्स्ट आपका मेंशन होना चाहिए। कभी कभी आपको स्टोरी में लिखने को नहीं दिया जाता, नीचे कैप्शन में आपको स्टोरी विद इन 50 एंड 100 वर्ड्स में लिखने को दिया जाता है, तो बहुत बड़ी स्टोरी नहीं लिखना है आपको, उससे कम से कम लाइन में और उनके की पॉइंट्स के साथ उसको मेंशन करना है। ओके, कैरेक्टर एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर एक्सप्रेशन दिखाना है, पहले वो एकदम से सरप्राइज हो गया
देन फिर वो हैप्पी हो गया, अरे वाह मैं अंदर हूँ, मैं फिश की तरह मतलब बिहेव कर पा रहा हूँ, वाटर के अंदर रह पा रहा हूँ, तो वो हैप्पी हो गया। यहाँ पर वो कुछ वाव वाला इफेक्ट्स दिखाना है, वो एकदम से इसका कैमरा जूम कर दिया, एंड देन यहाँ पर वो एक रिलैक्स मोड के साथ बैठा हुआ है। और फिर यहाँ पर डिपेंड करती है आपकी इम्पोर्टेंट किसमें, स्टोरी, विजुअल क्लैरिटी। यस, ये भी बहुत है, आपकी विजुअल क्लैरिटी दिखनी चाहिए, हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ आ रही हो। यूज ऑफ डायलॉग एंड टेक्स्ट वो भी इम्पोर्टेंट है, पंच लाइन टाइप का भी आप यूज कर सकते हैं। एंड देन कुछ अदर, जैसे कि एकदम से पानी में कुछ उसे टकरा गया, कुछ फनी एक्सप्रेशंस भी डाल सकते हो और उसके साथ कुछ और क्रिएटिव चीजें कर सकते हो। सो कलरिंग करनी होती है, अगर आपको दिया है, अगर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं लिखा है तो प्लीज आप कलर करके आइए, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। कलर व्हील का यूज करिए, कैसे कलर यूज करने चाहिए, कॉन्ट्रास्ट में करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, उसकी प्रैक्टिस अभी से कर लीजिए, तो आपके बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये ब्लैक एंड व्हाइट है, क्योंकि इस ब्लैक एंड व्हाइट स्टोरी भी आई थी आपकी। सो जब ब्लैक एंड व्हाइट आता है तो कंपोजिशन में बैकग्राउंड एंड सेटिंग का बहुत है स्ट्रॉन्ग विजुअलाइज कंपोजिशन, अलग अलग कैमरा एंगल आप देख रहे हो, कभी यहाँ पे बैक साइड एंगल लिया है, यहाँ पर बीरबल का फ्रंट लिया है, यहाँ पर ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है जिसमें बीरबल कोविड 19 के टाइप का आपको उसमें बताना था कुछ चीजों को कि क्या ऐसे सॉल्यूशन है, एक स्टोरी क्रिएट की हुई थी, तो उसका एक सॉल्यूशन यहाँ पर है। तो देखिए आप अलग अलग एंगल्स में ब्लैक एंड व्हाइट भी चीजें बहुत क्रिएटिव तरीके से करी जा सकती है। अब हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखेंगे, सिलेक्ट अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मजा आ गया था इसको सॉल्व करने में। आपको कोई भी एक म्यूजिकल चॉइस करना था और फेस्टिवल डिपिक्ट करना था, गिवन इन 4 बॉक्सेस। सो ये 4 बॉक्सेस का था, बट हम आपको सिर्फ एक सैंपल दिखा रहे हैं कि किस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका था। सो सिलेक्ट एन इंस्ट्रूमेंट दैट हैज versatile or the symbolic of your chosen festival। अब जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को लेते हो तो अब क्या होता है, सबसे पहले आपको ऐसी थीम सोचनी पड़ेगी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की जो हर उसमें यूज में आ सकती है। सो यहाँ पर हमने डिपिक्ट लिया है सितार, आप तबला भी ले सकते हैं, गिटार भी ले सकते हैं, वो कुछ भी ले सकते हैं। अब आपको डिफरेंट टाइप के फेस्टिवल को डिपिक्ट करना था, सो हियर आई एम चूजिंग होली। ओके, सो यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं वो है होली। होली को रिप्रेजेंट करने के लिए देखो किस टाइप के वाइब्रेंट कलर का यूज किया। ठीक है, सितार का एज इट इज शेप रखा है, ऐसा नहीं शेप को चेंज कर दिया, नहीं, आपको शेप नहीं चेंज करना था, इसी में आपको कलर के साथ इसको चूज करके अलग अलग तरीके से बताना था। अब यहाँ से जैसे कि ये है, इसको आप पिचकारी की तरह दिखा सकते हो। ठीक है, अलग अलग कलर्स में डिफरेंट टाइप्स के कलर, कलर में भी आप इस टाइप से दिखा रहे हो, यहाँ पर भी आपने कलर को शो कर दिया और बहुत वाइब्रेंट कलर यूज किए, क्योंकि होली में हम लोग बहुत कलरफुल चीजों का यूज करते हैं। सो ये आपका था डिपिक्ट फॉर अ यूनिक फेस्टिवल, बैलेंस, सिंपलिसिटी एंड डिटेल। आपको ऐसे दिवाली का भी यूज कर सकते थे, क्रिसमस हो गया, दुर्गा पूजा हो गया और ईद हो गया, हर टाइप्स के चीजों को आप इस तरह से डिपिक्ट कर सकते थे। और करना है तो आप हमेशा ध्यान रखिए, कलर स्कीम आपके हर एक क्वेश्चन को बहुत क्रिएटिव तरीके से सॉल्व करवा सकती है। सो अभी फिर से बता रहे हैं, कलर थ्योरी के ऊपर थोड़ा सा आप ज्यादा फोकस करिए, और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के टाइम क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर है, बैलेंस रखना है हर चीज का, डिटेलिंग का ध्यान रखना है, कस्टमाइज द इंस्ट्रूमेंट, शेप नहीं बिगाड़ना, आप उसके ऊपर ही कलर और डिफरेंट टाइप्स के मोटिव्स का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अगर आगे इस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं तो। ध्यान रखना है कि हर एक चीज को कलर से रिलेट करना है, सो आप और अच्छे से चीजों को सॉल्व कर पाओगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर ईयर आता ही आता है, आता ही आता है, हर ईयर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ देखा गया है कि इस क्वेश्चन को बहुत टाइप्स, डिफरेंट टाइप से 3 से 4 बार तो इस क्वेश्चन की रिपीटेशन देखा है, बट क्वेश्चन का वे जो उसका पूछने का तरीका था वो अलग था। तो वो आपको कुछ इस टाइप्स के 2D शेप्स दे देते हैं, इनका यूज करके आपको कोई भी चीजों को इस टाइप से ड्रॉ करना होता है। जैसे कि ऑटोमोबाइल, यहाँ पे अगर ऑटोमोबाइल की बात की है और यहाँ पर कुछ शेप्स आपको गिवन है, तो इनमें से सारे शेप्स को इस तरह से अरेंज करना है कि आपका एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट जो कि वो उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया हो वो क्लियरली बन जाए। तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल का एक एग्जांपल है, तो आपको डेली इस टाइप के ज्योमेट्रिकल शेप्स का यूज करके कोई ना कोई ऑब्जेक्ट डेली प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप इसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ।
ये ऑटोमोबाइल है, आपका लेटर बॉक्स और इस टाइप के डिफरेंट टाइप की चीजें आई होंगी। ओके, सो ये ऑटोमोबाइल वाला पार्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में, डिजाइन अ मैस्कॉट्स एंड ड्रॉ अ पोस्टर यूजिंग द मैस्कॉट ऑफ, इसी टाइप का एक क्वेश्चन इस बार एनआईटी में भी आया था, बट थोड़ा उन्होंने सीन क्रिएशन के साथ पूछ लिया था, यहाँ मैस्कॉट्स के साथ पोस्टर को डिजाइन करना है। सो ये क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया एंड फूड सिक्योरिटी। सो सबसे पहले आपको इस टाइप से मैस्कॉट्स, यस मैस्कॉट्स की डिजाइन आप जरूर देखिएगा, डिफरेंट टाइप्स के कैसे बनते हैं, क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, एक बार भी आया, बट फिर भी हमें कोशिश करना है कि हम हर एक टॉपिक को बहुत स्ट्रॉन्ग रखें। तो मैस्कॉट्स को डिजाइन करने के तरीके क्या होते हैं? सबसे पहले क्रिएट अ मैस्कॉट दैट कनेक्ट टू द थीम ऑफ ऑडियंस। ठीक है, जो ऑडियंस से कनेक्ट हो। यूज अ शेप, कलर, एक्सप्रेशन एंड कन्वे जो आपकी है, एंड जो अप्रोच होगा वो कैसा होना चाहिए। सो यहाँ पर हम लोगों ने एक कैरेक्टर मैस्कॉट्स का डिजाइन किया था। फूड सिक्योरिटी का एक क्वेश्चन है जिसमें आपको डिजाइन करना था, तो उस टाइप से लिया है। यस, ये बहुत ट्रस्टेबल होता है। दूसरा, फास्ट सर्विस रहती है, अगर हम कोई रोबोटिक चीजें बनाते हैं या कुछ करते हैं तो इसको लेने का कोई एक रीजन है कि ये फास्ट वर्क करता है। और इसमें सबसे बड़ी चीज कि हमें बहुत ज्यादा एक बार ही इसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहेगा। और अगर हम कर रहे हैं तो कुछ इस टाइप के, कुछ थीम को सोच करके ऑडियंस क्या सोचेगी, किस टाइप का होगा। फास्ट है, चल मूव कर सकता है, ये सारी चीजें आपके, अगर हम एआई जनरेट कुछ उसमें और फीचर्स ऐड कर दे तो वो हर एक चीज को बहुत जल्दी मतलब आइडेंटिफाई कर लेगा, कैसे ऑर्डर है क्या है। तो फूड सिक्योरिटी को भी लेकर कि क्या क्या उसमें क्वालिटी हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग आपको मैस्कॉट डिजाइन करना था। मैस्कॉट डिजाइन करने के बाद आपको इससे रिलेटेड एक पोस्टर बनाना था। सो पोस्टर बनाने के लिए सबसे पहले तो इंगेजिंग लेआउट होना चाहिए। सो आपका लेआउट में सबसे पहले आता है आपका टाइटल। ओके, फिर आपका ये वाला जो पार्ट रहता है वो होता है इलस्ट्रेशन। सो हमेशा इलस्ट्रेशन मिडल में रखें और यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ एक छोटा सा मैसेज देकर जाएं। सो मैसेज क्लियरिटी होना चाहिए, नीटनेस एंड प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से करिए। वाइब्रेंट कलर का यूज करिए हमेशा। अगर आप वाइब्रेंट कलर का यूज करते हैं तो आपके लिए वो चीजें बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है। बैकग्राउंड में लाइट कलर यूज करिए। तो इस टाइप के पोस्टर डिजाइन करते टाइम आपको ध्यान रखना है क्या पैटर्न होना चाहिए, वो इस तरह से आप डेली प्रैक्टिस करें। बहुत बैलेंस चीजों के साथ ही आप इसमें प्रैक्टिस करें। ओके, सो डिपिक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग कलर स्काई ऑन, ये वाला पोस्टर जो आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कलर साइकोलॉजी, कलर थीम, कलर स्कीम सब आपको पता होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी कई बार देखे गए हैं। कभी फेस्टिवल को डिपिक्ट करने के लिए दिया जाता है, कभी इमोशंस को डिपिक्ट करने के लिए दिया जाता है, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। कभी 10 by 10 का बॉक्स दे दिया जाता है, बट आता है। तो उसके लिए आपको हमेशा कलर साइकोलॉजी के ऊपर काम करना है और क्या स्कीम होती है, हर एक नेचर से रिलेटेड कोई भी स्कीम ये पूछ सकते हैं। जैसे कि मेटल का भी देख सकते हैं, जैसे कोई चीज का जंग लगता है तो उसकी प्रोसेस क्या है, उसको कलर के थ्रू डिपिक्ट करिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको इन कलर साइकोलॉजी के ऊपर पिंक, ऑरेंज, लाइट या डेली रूटीन में कौन कौन से कलर हमारी लाइफ में होते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, स्काई डॉन टू नाइट, है ना। सो आपका जो ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें आपको डिपिक्ट करना था कि क्या प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक की, तो कितने कलर चेंज होते हैं। तो कलर स्कीम की भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सो ये आपका आज का टॉपिक था जो हमने आज आपको कवर कराया है कि कैसे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है ड्राइंग को करते टाइम। इसके अलावा भी और भी क्वेश्चंस हैं। तो जब अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको आगे जो डिफरेंट कोई भी क्वेश्चंस अगर आपसे पूछा जाए आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो सबसे इंपॉर्टेंट है कलर के ऊपर सबसे पहले अपनी पकड़ बहुत अच्छे बनाइए, उसको अपना उस टॉपिक को सबसे ज्यादा स्ट्रांग बना लीजिए। और उसके अलावा स्टोरी बोर्डिंग, कॉमिक स्ट्रिप, सीन क्रिएशन, सीक्वेंस ड्राइंग एंड कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल यूजेस, पोस्टर डिजाइन, मैस्कॉट्स डिजाइन, जो आपको स्टार्टिंग में कुछ टॉपिक करवाए थे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। देखिए आपके कैसे रैंक बहुत अच्छी नहीं आती। ओके, सो कि प्रैक्टिसिंग डेली कुछ ना कुछ ड्रॉ करते रहिए। अब माना एग्जाम भी है, बहुत सारी चीजें हम लोगों को टेंशन दे रही होंगी बहुत सारे स्टूडेंट्स की, बट बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस डेली आप अपने
तीन क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेट करिए और रोज प्रैक्टिस करिए, सो आप बहुत जल्दी उसको कवर कर लेंगे। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।